Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. We are reading history, our textbook Moments, chapter 4, in the Kingdom of Fools. We already read uh, first part and we start now second part from page number 24. Okay, we divided it in two parts. Okay, let's start. What happened? What have I done wrong? ओके देखिए ये हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ना तो ये कह रहे कि मैं इसको पकड़ के लाए थे ना वो जो मोटा सा था उनका शिष्य उनके राजा के सैनिक तो क्योंकि उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनकी सूली पर फिट बैठ जाए है ना तो जो जिसको सजा दी थी वो तो फिट नहीं बैठ रहा था सूली पर चढ़ाने के लिए तो ऐसा व्यक्ति ढूंढने का आदेश दिया था राजा ने कि ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो इस सूली पर चढ़ाने के लिए फिट बैठता हो ऐसा क्योंकि वो जो जिसको सजा दी थी वो तो दुबला पतला था मर्चेंट ओके तो इस व्यक्ति को जो राजा का जो राजा के सैनिक थे वो गए शहर में ढूंढने तो ऐसा व्यक्ति वो ढूंढ रहे थे उनकी निगाह पड़ी ये गुरु के जो शिष्य थे ना ओके इनके ऊपर क्योंकि ये गुरु ने कहा था कि तुम यहाँ से ये जगह ठीक नहीं है और ये कब क्या होगा ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं ओके तो तुम भी चलो पर ये नहीं गए थे लेकिन ये रुक गए थे इस लालच में अच्छा खाना पीना मिल रहा है 1 रुपए में सब चीज मिलती है यहाँ तो 1 रुपए में केले ले लो 1 रुपए में राइस 1 रुपए में घी ऐसा मतलब सब 1 रुपए किलो मिल जाता है उनको वहाँ तो ऐसा सोच के ये रुक गए थे अब खा पी के ये मोटे हो रहे थे बिल्कुल किसके जैसे हमने पढ़ा था हो रहे थे बिल्कुल वो बूल की तरह बूल मतलब नंदी होता है ना नंदी पवित्र नंदी जिसको हम कहते हैं ऐसे हो रहे थे इनकी सैनिक की निगाह पड़ गई इनको पकड़ लिया अब ये पूछ रहे कि व्हाट आई हैव डन रॉन्ग मैंने क्या गलती आई एम इनोसेंट मैं तो इनोसेंट हूँ आई एम सन्यासी मैं तो सन्यासी हूँ ओके ही क्राइड वो चिल्लाए दैट मे बी ट्रू है ना ये जो कह रहे ये सैनिक कह रहे दैट मे बी ट्रू ये सही हो सकता है बट इट्स द रॉयल डिक्री इट्स द रॉयल डिक्री बच्चों ये जो वर्ड है ये राजाओं के समय में जो होता है ना आदेश जारी करना तो ये जो सैनिक है दैट वी शुड फाइंड अ मैन दैट फेट इनफ टू फीड द स्टेट तो यह तो रॉयल डिक्री मतलब यह फरमान है शाही फरमान है सैनिकों ने उसको बताया जो और गुरु का शिष्य था उसको कि यह तो शाही फरमान है और हमें तो क्या करना है वी शुड फाइंड अमेन हमें एक व्यक्ति को ढूंढना ही है फेड इनफ टू फीड द स्टेक मतलब जो इस सूली पर फिट बैठता हो ओके तो ही दे सेट मतलब दे मीन्स यहाँ पर कौन वो जो उनके सैनिक आए थे राजा के एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन है ना उस उसको यहाँ से लेकर गए कहाँ लेकर गए उस स्थान पर जहाँ एग्जीक्यूशन करना था मतलब जहाँ फांसी चढ़ाई जाना था उस स्थान पर ओके एग्जीक्यूशन मीन्स यहाँ निष्पादन करना किसी कार्य का निष्पादन है ना उस स्थान पर ले गए He remembered his wise guru's word. उसने अपने जो गुरु के जो बुद्धिमता वाले वर्ड्स कहे थे ना इसको कहा था ना वो याद किए ओके दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स यह जो सिटी है ना ये मूर्खों की शहर है ये मूर्खों का शहर है यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट आप नहीं जानते कि आपके साथ वे आगे क्या करेंगे ओके ठीक वी डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे while he was waiting for death he prayed to his guru in his heart ओके मतलब वो जब इंतजार कर रहा था मृत्यु का
क्योंकि इसको फांसी के लिए ले गए थे। इसने प्रार्थना करी अपने गुरु से अपने मन में, ओके, दिल में ही। क्या? आस्किंग हिम टू हर, एक मिनट, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज। मतलब उनको ऐसी प्रार्थना करी दिल दिल में कि वो मेरी आवाज सुने, जो मैं यहाँ रो रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है, और वो गुरु जहाँ कहीं भी है वो सुने इसको, ओके। इसलिए ये प्रार्थना की द गुरु saw everything in a vision। जो गुरु के पास तो शक्ति थी, तो उनके पास जो विजन था ना, उससे तो वे कहीं पे भी जहाँ कहीं पे भी होंगे वो देख सकते थे, ओके। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास एक मैजिक पावर था, एक शक्ति थी गुरु के पास। ही कुड सी फार, ओके, वो दूर का भी देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वे जो है उनके गुरु, वो बहुत दूर का भी देख सकते थे, भविष्य का भी देख सकते थे, इसी प्रकार वे प्रेजेंट और पास्ट, वर्तमान और भूतकाल का भी देख सकते थे, भविष्य काल का भी देख सकते थे। दूर, बहुत दूर कुछ हो रहा है वो भी, तो गुरु बहुत दूर थे यहाँ से, तो वो देख सकते थे। ही अराइव्ड एट टू सेव हिज डिसिपल, ओके। तो उनके डिसिपल को बचाने के लिए तुरंत आ गए, मतलब जादुई शक्ति थी उनका। who had got himself into such a scrape, okay, scrape, escape through love of food। देखिए कौन कौन फंसा हुआ था, इसने, जो अपना गुरु है ना, उनके शिष्य की बात हो रही। जो शिष्य है उन्होंने अपने आप को ही कहाँ फंसा लिया था, इसमें, इस स्क्रैप में फंसा। स्क्रैप मतलब डिफिकल्टी में अपने आप को, मुसीबत में अपने आप को डाल लिया था, किसमें? लव ऑफ फूड, है ना, थ्रो लव ऑफ फूड, इनके वो भोजन के प्रेम ने, प्रेम के कारण ये यहाँ फंस गए थे। अगर ये इनको इतना भोजन का प्रेम नहीं होता तो ये यहाँ नहीं फंसते, ओके। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वे आए, कौन आए? उनके, he scolded the disciple, okay, and told him something in whisper। और उनको कुछ कहा, जैसे ही वे आए, मतलब वहां जादू था उनके पास, तो जादुई शक्ति थी, तो आ गए। एंड स्कोल्ड मतलब भी यहाँ पर बच्चों डांटना होता है। तो इन्होंने अपने जो शिष्य था, डिसिपल, उसको डांटा और टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर, और उसको कुछ धीरे से उसके कान में कुछ कहा। विस्पर मतलब फुसफुसाकर कुछ कहना, ताकि दूसरे नहीं सुन सके, ओके। विस्पर फुसफुसाकर कुछ कान में कहना, ये इसका वर्ड का मतलब। तो अपने छात्र को कुछ कहा, डांटा, पहले तो आए, जोर से डांटा, आए, पर जो बात कहनी थी वो चुपचाप कान में कही, ओके। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस। एड्रेस मतलब बेटा उनको संबोधित करना होता है। कहाँ गए? राजा के पास गए, फिर एंड एड्रेस हिम, राजा को संबोधित किया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, है ना, राजाओं में भी सबसे बुद्धिमान। हु इज ग्रेटर, कौन है ग्रेटर? द गुरु और डिसिपल, शिष्य होता है या गुरु होता है? तो ऑफ कोर्स राजा ने कहा द गुरु, तो गुरु होता है ग्रेटर, ओके, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। व्हाई डू यू आस्क, है ना, आप ये क्यों पूछ रहे, क्यों पूछते हैं ये बात? देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, तो गुरु कह रहे तो पहले आप मुझे कहा सूली पर चढ़ाएंगे, पहले मुझे चढ़ाएंगे आप, क्योंकि मैं ग्रेटर हूं, इससे सीनियर, ओके। पुट माय डिसिप्लिन डिसिपल पुट माय डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और फिर मेरे बाद में मेरे जो शिष्य है उसको सूली पर चढ़ाना, ऐसा इन्होंने राजा से निवेदन करा। ये देखिए, ये गुरु, ये इनका शिष्य, देखिए फोटो में भी ऐसा पिक्चर हम देख रहे हैं, उसमें भी गोल मुटल नंदी जैसे, ये इनका मंत्री, ये राजा।
तो ऐसा इनको निवेदन किया। देखिए फिर क्या होता है, देखिए स्टोरी हमारी जो जिस्ट होता है ना, उसे वह अब यहाँ हमें पता चलेगा। When the disciple heard this, okay, he understood and began to clamor और मी फर्स्ट ऐसा, उसने ग्लैमर मतलब शोर करना होता है ना। तो वो जो उनका शिष्य था वो समझ गया उनकी बात, और ये शोर मचाना शुरू कर दिया इसने कि मी फर्स्ट, यू ब्रॉड मी फर्स्ट। ओके, राजा से कह रहा है उसका शिष्य गुरु का कि आप मुझे पहले चढ़ाएंगे सूली पर। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, मतलब पहले मुझे चढ़ाओ, उनको नहीं। द गुरु एंड डिसिपल, ओके, गुरु और शिष्य नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब ये दोनों ही आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया इन्होंने, गुरु और शिष्य ने, कि कौन पहले चढ़ा है सूली पर, कौन पहले चढ़ेगा। तो इस पहले चढ़ने के लिए ये झगड़ने। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर पर वो राजा आश्चर्य करने लगा, है ना। आश्चर्य किया उसने राजा ने कि देखो ये मरने के लिए दोनों झगड़ रहे, पहले मैं मरूं। ही आस्क्ड द गुरु, उन्होंने राजा ने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हैं। ओके, क्यों मरना चाहते हैं आप। वी choose him because we needed a fat man for the stake। तो हमने तो इसको, आपके जो शिष्य है ना उसको चुना है, क्योंकि यह स्टेक है ना जो इस पे सूली सूली पर चढ़ाने के लिए फिट बैठता है, इसलिए ये मोटा है ना। फैट मैन चुना हमने, और आपका शिष्य मोटा है तो ये सूली पर फिट बैठता है, हमने इसे चुना। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, आपको मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, है ना, मुझे आप वहां चढ़ा दो, मृत्यु के लिए पहले आप मुझे चढ़ा दो। रिप्लाई द गुरु, ऐसा गुरु ने राजा से रिप्लाई किया, है ना, उनको जवाब दिया। वाई देयर सम मिस्टेक्स हियर, है ना, क्यों यहाँ कोई जो है मिस्टर, मतलब हम कहते हैं ना कोई बात है ना, ऐसा। तो उसने राजा ने ऐसा उनको कहा। तो देखिए जो यहाँ कोई रहस्य है ना, मिस्टर मतलब यहाँ कोई रहस्य है। तो आज एज आई वाइज मैन, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आपको मुझे समझाना चाहिए। ओके, कि आप ये जो बात है ये क्या है, कोई ना कोई रहस्य है। ओके, देयर सम मिस्टेरी हियर, मतलब कोई रहस्य है, तो आपको मुझे ये बात समझाना चाहिए, आप बुद्धिमान है। गुरु से कहा इन्होंने, राजा ने। विल यू प्रोमिस, मतलब विल यू प्रोमिस टू मी, will you promise to put me to death if I tell you, तो आप मुझसे ये वादा करोगे कि यदि मैं आपको बता दूं तो आप मुझे पहले सूली पर चढ़ाओगे। आस्क द गुरु, ऐसा राजा से गुरु ने पूछा। द किंग gave him his solemn word, solemn word मीन्स वचन देना होता है। क्या होता है, वचन देना। तो राजा ने उनको वचन दे दिया। द गुरु टूक हिम असाइड, एक तरफ लेके गए गुरु, किसको, राजा को। आउट ऑफ द सर्वेंट एयर शॉट, मतलब इतनी दूर ले गए जहां से जो सर्वेंट है ना वो सुन नहीं सके। एयर शॉट मतलब सर्वेंट, ईयर शॉट मतलब इतनी दूर कि जहां से वो सर्वेंट सुन ना सके। एंड विस्पर टू हिम, और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नो, क्यों हम इसी वक्त मरना चाहते हैं। यहाँ द टू ऑफ अस, हम दोनों में से पहले कौन, है ना, क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट हमने पूरा दुनिया में ये सब देखा सुना। द वर्ल्ड, वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, सब
पूरी दुनिया में हमने देखा, लेकिन ऐसी सिटी हमने कहीं नहीं पाई। आर किंग लाइक यू, और आपके जैसा राजा भी कहीं नहीं हमने पाया ऐसा। दैट स्टेक उस स्टेक की बात हो रही वो सूली की, इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। मतलब वो जो सूली है ना, वो सूली जो है वो गॉड ऑफ जस्टिस है। मतलब यहाँ पर उनका ये कहने का है मतलब कि न्याय के देवता की सूली है वो सूली न्याय के देवता की सूली है। इट्स न्यू, यह नई है, क्योंकि इन्होंने फांसी लगवाने के लिए राजा ने ऑर्डर दिया था ना कि एक नई स्टेक तैयार की जाए। तो ये गुरु है, ये कह रहे कि यह जो है ये नई है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, मतलब इस पर किसी क्रिमिनल को इस पे अभी तक सूली पे चढ़ाया नहीं है, मतलब इसका पहले किसी ने उपयोग नहीं किया है। ओके, नेवर हैड क्रिमिनल ऑन इट, किसी को भी नहीं चढ़ाया अभी तक, किसी भी अपराधी को। who are die on it first will be reborn as the king of this country, जिसे भी इसके ऊपर पहले चढ़ाया जाएगा सूली पर, वह क्या होगा, वह अगले जन्म में क्या, रिबॉर्न एज, ही विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ कंट्री, कि वो जो होगा ना अगले जन्म में क्या होगा, वो उसका अगले जन्म में इस राजा के रूप में जन्म होगा उसका यहाँ, रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। एंड हुवर वाज नेक्स्ट विल बी, मतलब और दूसरे नंबर पे जिसको चढ़ाया जाएगा सूली पे, द नेक्स्ट विल बी फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, मतलब दूसरा व्यक्ति जो चढ़ेगा वह इस राज्य का मंत्री होगा। जैसे कि ये दोनों थे, एक तो राजा था और एक मिनिस्टर था, और दोनों ही मूर्ख थे। ओके, तो ओके, वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि हम अब है ना बहुत परेशान हो चुके इस एस्थेटिक लाइफ, मतलब ये सन्यासी जीवन से हम अब ऊब चुके हैं। सिक ऑफ मतलब ऊब जाना, परेशान हो जाना। कौन सी, किस बात से, इस एस्थेटिक लाइफ से, ये जो हमारा सन्यासी जीवन है ना, इससे हम बहुत ऊब चुके हैं। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while। तो यह तो अच्छा होगा कि हम अब क्या करें कि थोड़ा एंजॉय करें। किस तरह से, एक राजा के रूप में मैं और एक मंत्री के रूप में मेरा शिष्य। तो ऐसा इन्होंने इनको कहा। नो कीप योर वर्ड। ओके, और अब आप अपना वचन निभाओ, ऐसा। नाउ कीप योर वर्ड्स मतलब माय लॉर्ड, राजा से इन्होंने निवेदन करा। नाउ कीप योर वर्ड्स माय लॉर्ड, और अब आप अपना वादा निभाओ, वचन जो दिया था ना। तो राजा से कहा गुरु ने, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें आप अब सूली पे पुट अस टू डेथ, हमको मृत्यु के लिए उस पर चढ़ाओ सूली पर। मी फर्स्ट रिमेम्बर, है फिर राजा से कहा मैं पहले, ओके ये याद रखना, पहले मैं, पहले मुझे चढ़ाना सूली पर, ऐसा राजा से। द किंग द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। वो राजा तो अब क्या हुआ, उसको तो बेचारा जो राजा था ना, वो इसमें पड़ गया, सोच में पड़ गया। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन डीप थॉट, सोच में पड़ गया, राजा गहरी सोच में पड़ गया। ओके, तो फिर क्या हुआ, he didn't want to lose the kingdom of someone else in the next round of life। अब वह नहीं चाहता था कि जो जीवन के अगले दौर में भी राज्य किसी और को खो दे, मतलब कि कोई और राज्य इसको प्राप्त कर ले, इसका राज्य अब कोई और को खो दे, मतलब किसी और को खो दे राज्य, वो ऐसा नहीं चाहता था राजा। ओके, एंड नेक्स्ट राउंड, यहाँ पर वो बात कर रहा है, he didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life, he need time। अब वो क्या, उसे समय चाहिए राजा को। So he ordered the execution postponed to the next day and talked
इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। ओके, थोड़ा समय चाहिए इसे, और क्या, ताकि वो जो ऑर्डर है ना उसको पोस्टपोन कर सके, काय का जो एग्जीक्यूशन का दिया था ना निष्पादन के लिए डेट का, तो उसको पोस्टपोन करना नेक्स्ट डे के लिए, और टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और उसका जो मंत्री था उससे सीक्रेट बात करने के लिए समय। ओके, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, है ना, यह तो इट्स नॉट राइट, यह सही नहीं है कि हम अपना जो राज्य है वो किसी और को, है ना, किसी और को हमारा राज्य है वो किसी और को अगली लाइफ में दे दें, ऐसा ठीक नहीं है। लेट्स गो ऑन द स्टेट ourselves and we will be reborn as king and minister again। तो ये अब राजा ऐसा चर्चा उसके मंत्री से कर कि अब हम चलते हैं, क्या करें, लेट्स गो ऑन द स्टेप ओवरसेल्फ, हम खुद अपने आप को ही सूली पर चढ़ाते हैं, और वी विल बी रिबॉर्न, हम अगले जन्म में फिर मतलब रिबॉर्न कैसे, फिर किंग और मिनिस्टर के रूप में रिबॉर्न होंगे यहाँ अगले राजा और मंत्री के रूप में। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, राजा ऐसा कह रहा है कि होली मैन जो होते हैं ना पवित्र व्यक्ति, है साधु सन्यासी, झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ तो जो साधु सन्यासी वो तो बिल्कुल साफ साफ झूठ बोल रहे, पर ये नहीं समझ रहा क्योंकि ये तो फूल्स है ना, दोनों फूल्स है ना, मिनिस्टर और यहाँ का किंग। तो देखिए ये क्या है, होली मैन डू नॉट टेल लाई, तो ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, उन्होंने ऐसा उसको राजा ने कहा और मिनिस्टर भी इसके लिए एग्रीड हो गया, मतलब सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर कौन होते भाई, जो सूली पर चढ़ाने वाले होते हैं ना, जिसे हम जल्लाद कहते हैं, जल्लाद एग्जीक्यूशनर। ओके, तो जो सूली पर चढ़ाया, हमारे यहाँ के कई टेररिस्ट को सूली पर चढ़ाया, आपने देखा भी होगा टीवी पर एग्जीक्यूशनर को। ओके, कोई मेरठ का एग्जीक्यूशनर था, उसको दिखाया था टीवी पर जल्लाद को। तो वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, हम जो वो क्रिमिनल है ना उसको हम कहाँ भेज देंगे, आज रात को भेजेंगे। when the first man come to you, जब पहला व्यक्ति आपके पास आए, put him to death first। ओके, जो पहला व्यक्ति आए उसको पहले चढ़ा देना सूली पर, then do the same to the second man, और फिर जो दूसरा व्यक्ति आए उसको चढ़ा देना। those are my orders, है ना, ये जो है ना ये मेरे ऑर्डर हैं, डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। ये ऑर्डर किसने दिए हैं, राजा ने किसको दिए, अंडरस्टैंड, है ना, ये तो अंडरस्टूड है कि उनके जो वहाँ के उनके कर्मचारी है उनको दिया, सर्वेंट को जो फांसी पर जिनको लगाया ड्यूटी। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सेक्रेटली, वहां पर गए उस रात को चुपचाप, ओके, टू द प्रिजन, कहाँ पर, वो जो जेल है ना वहां चढ़ाई जाती है ना प्रिजन। रिलीज द गुरु एंड डिसिपल, उसको मुक्त कर दिया गया, गुरु और शिष्य उनको दोनों। डिस्कस दमसेल्फ, उन्होंने आपस में बात की, एज द टू, दोनों ने बात की, एंड एज अरेंज बिफोर हैंड, है ना, पहले से ही उन्होंने अरेंज किया हुआ था। ओके, बिफोर हैंड विथ, बिफोर हैंड, बिफोर हैंड मतलब जो वो लोग राजा के जो लोग होते हैं ना वो उनको, तो उन विद लॉयल सर्वेंट, जो उनके लॉयल सर्वेंट होते हैं ना, जो वफादार सर्वेंट होते हैं, उनको पहले से ये सब बता रखा था। वे आर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूट, तो उन्होंने उसको वहां ले गए और प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया, मतलब उनके जो कार्य था फांसी पे चढ़ाने का प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना। वेन द बॉडी, अब सूली पे चढ़ा दिया उन्होंने, तो उनको तो ऐसा बोला था क्योंकि वो भी क्या थे, लॉयल सर्वेंट थे, है ना, उनके वफादार नौकर थे, तो उन्होंने जैसा कहा था वैसा कर दिया। तो इनको भी नहीं मालूम, यहाँ तो बेचारे उनको सर्वेंट उनको भी ठीक
कि कौन आ रहा रात को, कौन आया अंधेरे में। ओके, नाइट में, इसीलिए तो गए थे। और उन दोनों को, गुरु को और शिष्य को, तो उन्होंने रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया। देखिए यहाँ पर हम आपको पिक दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ये इन दोनों को तो मुक्त कर दिया, और ये दोनों जेल में चले गए। तो जेल में से फिर कहाँ गए, ये सूली पे, उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया। क्यों, पहले राजा गए, उनको चढ़ा दिया, उनके जो सर्वेंट, लॉयल सर्वेंट थे। बॉडीज ऑफ द, देखिए अब क्या हुआ, जो है ना, हमने आपको पिक दिखा दी। व्हेन the bodies were taken down to the to be thrown to crows and vultures, the people panicked। जब बॉडीज उनकी उतारी गई ना, वहां से लाई गई कहाँ, जब लाई गई वहां से फांसी वाले स्थान पे, तो कौवे और जो गिद्ध, क्रॉस, ओके, थ्रोन, क्रॉस, वाल्चर एंड पीपल, और वहां के लोग उस राज्य के पैनिक हो गए। कौवे भी काम कहाँ करने, वाल्चर जो थे, गिद्ध जो थे ना, वो भी आ गए आसपास, और लोग जो थे वो भी पैनिक हो गए। पैनिक रहने, भयभीत हो गए कि ये क्या हुआ, है ना। दे saw before them the dead bodies of the king and the minister। उन्होंने किसकी बॉडी देखी, मिनिस्टर की और राजा की डेड बॉडी देखी। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन। जो पूरा शहर था वो कंफ्यूजन में अब था, पूरा कंफ्यूजन में पूरा शहर। ओके, क्यों कंफ्यूजन तो होगा कि राजा और मंत्री की डेड बॉडीज थी, सूली पे चढ़ी थी। ऑल नाइट दे मॉर्न, मॉर्न मतलब क्या कहते हैं हम, वो शोक मनाते हैं ना, विलाप, विलाप किया पूरी रात जो है। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। और उन्होंने, जो लोग थे ना, उन्होंने चर्चा की कौन सा फ्यूचर ऑफ द किंगडम, जो राज्य है ना उसके भविष्य की चर्चा की इन लोगों ने, जो राज्य के जो लोग थे उन्होंने। सम पीपल सडनली थॉट of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। देखिए, फिर जैसे कि ये चर्चा कर रहे, फिर किसी के दिमाग में आई बात कि वो गुरु और शिष्य की, तो उनको, है ना, सम पीपल सडनली थॉट, कुछ सोचा कुछ लोगों ने, गुरु और शिष्य का, और उनको पकड़ के ले आए। और वे क्या थे, दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस। वो तो बिना सूचना दिए ही क्या कर रहे थे, वो तो तैयारी कर रहे थे ये शहर छोड़ने की। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। अब ये लोग जो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ऐसा कि हम जो लोग हैं ना, हमें क्या आवश्यकता है, एक राजा और एक मंत्री की। सेठ समवन, उन लोगों में से किसी ने ऐसा कहा। अदर एग्रीड, जो दूसरे लोग थे राज्य के, वो भी उसकी बात से सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने बेग्ड मतलब प्रार्थना करना, ओके, कि आप हमारे राज्य के गुरु, आप राजा बन जाओ, और शिष्य आप मिनिस्टर बन जाओ, ऐसा। I didn't take many arguments, okay, to pursue the disciple, but it took longer to pursue the guru। है ना, इसमें ज्यादा तर्क नहीं दिए गए, किसमें, उसको, जो डिसिप्लिन उसका था ना शिष्य, उसको मनाने में। पर जो गुरु थे उनके लिए लॉन्गर पॉज मतलब ये ज्यादा समय, उनको ज्यादा तर्क देने पड़े, किसके लिए, वो जो उनके मैनी आर्गुमेंट्स, मतलब उसको मनाने के लिए ज्यादा आर्गुमेंट्स करा, किसको, जो गुरु थे उनको। ओके, पॉज मतलब मनाना, यहाँ वर्ड आया था ना आपने, हमने आर्गुमेंट मतलब तर्क देना पड़ा, और किसको, पॉज, डिसिपल को मनाने के लिए तो ज्यादा नहीं करना पड़ा, मनाना नहीं पड़ा। पॉज मतलब मनाना, पर गुरु के लिए ज्यादा मनाना पड़ा, उनको ज्यादा समय लगा। बट इट टू लॉन्गर, ज्यादा समय लगा उनको मनाने में, किसको मनाने में, गुरु को। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। पर वे सहमत हो गए, कौन सहमत हो गए,
दोनों सहमत हो गए, दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम, है ना। राजा वो तैयार हो गए, रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग। देखिए यहाँ पे और नियम की भी बात कर रहे हैं, किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन, कौन सी कंडीशन पर, दैट दे कुड चेंज ऑल ओल्ड लॉज। ओके, क्या करना होगा सबको, वो जो पुराने ये नियम थे ना, ये सब चेंज करने होंगे। इस कंडीशन पर बनेंगे हम राजा और मंत्री, है ना। तो दे, ओके, तो फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से, ओके, फ्रॉम देन ऑन, नाइट वुड अगेन, night would again be night and day would again be day। उस दिन से फिर क्या वहां, फिर वैसा ही जैसा हर राज्य में होता है दूसरे राज्यों में, कि दिन में ही लोग दिन में काम करेंगे और रात को रात रहेगी, दिन में दिन रहेगा, रात को रात रहेगी। यहाँ इसका ये मतलब है कि दिन में लोग पहले क्या, मूर्ख राजा और मंत्री के समय में रात में लोग काम करने जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। ओके, एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर डू। देखिए, और आप कुछ भी 1 रुपए में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने नियम बना दिया। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये कैसा होगा, जैसे कि अन्य जगहों पर होते हैं ना दूसरे राज्यों में, वैसा ही होगा, उसके जैसा होगा। तो फिर देखिए यहाँ इस तरह से उन्होंने, जो एक मूर्ख राजा को देखो अपनी बुद्धि के बल पर, यहाँ पर हमने पहले ही बात की थी ना कि हम मुसीबत से अपनी बुद्धि के बल पर निकल सकते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए इन्होंने किस तरह से मैनेज किया, ये जिस्ट है। तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी है यहाँ पर ये समाप्त होती है, और इस स्टोरी को कन्नड़ा folkcat from AK Ramanujan's folk tales from India। ओके, ये इन्होंने स्टोरी को लिया था। ओके गाइस, अगर आपको इस स्टोरी में कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।